press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियोज में हम पढ़ेंगे क्लास 12th NCERT एक्सरसाइज 2.1। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन इनवर्स -1/2 है तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। इसका प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होगा। साइन इनवर्स -1/2 दिया गया है तो, है ना। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं और थीटा मान करके उसका वैल्यू निकालते हैं ना। लिखेंगे लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स -1/2 को जैसे ही हम थीटा मानेंगे, ये साइन इनवर्स में है, दूसरी तरफ जाएगा, फंक्शन बन जाएगा -1/2 बराबर इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, है ना। -1/2 बराबर साइन थीटा है तो आप अब देखिए कि साइन का मान किस एंगल पे -1/2 होता है। तो साइन का मान 1/2 π/6 पे होता है। यहाँ पे -1/2 है, इसको हम लिख सकते हैं -π/6, है ना। साइन ऑफ -π/6 इसका मतलब हो जाएगा साइन थीटा। सॉल्व करेंगे, थीटा का मान हो जाएगा -π/6 और यही जो रिजल्ट आया सो आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन जैसे दिया है cos इनवर्स √3/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो इसको हम लोग थीटा मानते हैं और थीटा मान करके आगे बनाते हैं। लिखेंगे लेट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। cos इनवर्स √3/2 को हम लोग थीटा मानेंगे। यहाँ पे cos इनवर्स में है, जैसे ही cos दूसरी तरफ जाएगा, फंक्शन में चला जाएगा, यानी √3/2 इज इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए कि cos का मान √3/2 कहाँ होता है। तो cos का मान √3/2 π/6 पे होता है। इसको सजा के लिख देंगे पहले, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, इसलिए यहाँ पे cos का मान √3/2 π/6 पे होता है। यहाँ पे लिख देंगे cos π/6 और यहाँ पे थीटा का वैल्यू मिल जाएगा थीटा बराबर π/6। यहाँ पे थीटा का मान कितना मिला, थीटा बराबर π/6। इसका मतलब हुआ कि इसका रिजल्ट हो जाएगा, थीटा की जगह पे हम पुट करेंगे cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/6। यही जो रिजल्ट आया सो आपका आंसर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है cosec इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो जब भी प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग को निकालना होता है तो हम लोग उसको पहले थीटा मानते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट cosec इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा। जैसे ही cosec इनवर्स 2 को हम लोग थीटा मानेंगे, यहाँ पे 2 बराबर cosec थीटा हो जाएगा। लिखेंगे 2 बराबर cosec थीटा। थोड़ा और सजा दीजिएगा, cosec थीटा बराबर इसको हम लोग लिखेंगे 2। अब देखिए कि cosec थीटा का मान 2 कहाँ होता है। तो हम लोग जानते हैं कि cosec थीटा का मान 2 π/6 पे होता है, यानी इस 2 की जगह पे हम लिख देंगे, बोलिए cosec π/6। 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, cosec π/6। इधर हो जाएगा cosec थीटा। इसलिए हम लोग 2 की जगह पे cosec π/6 को लिखे हैं, क्योंकि cosec π/6 का मान cosec 30 का मान 2 ही होता है ना। इसलिए इसमें थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा π/6। थीटा आप किसको माने हैं, तो थीटा माने हैं cosec इनवर्स 2 को। लिख देंगे सीधे नाउ cosec इनवर्स 2 इज इक्वल टू π/6 और यही जो रिजल्ट आया सो आपका आंसर आया नंबर 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो पहले क्वेश्चन को हम लोग थीटा मानते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू थीटा। tan इनवर्स में दूसरी तरफ जाएगा तो फंक्शन बन जाएगा। ये -√3 इज इक्वल टू tan थीटा। थोड़ा सा और सजाएंगे, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर -√3। सबसे पहले अब ये बताइए कि tan का मान √3 कहाँ होता है।
तो टेन का मान √3 π/3 पे होता है। टेन 60 का मान जो होता है सो √3 होता है। तो यहाँ पे -√3 है, तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे, टेन ऑफ -π/3, तो इसका वैल्यू -√3 हो जाएगा। यानी लिखेंगे हम टेन थीटा बराबर टेन ऑफ -π/3, है ना। इसलिए इसका रिजल्ट हो जाएगा थीटा बराबर -π/3। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर -π/3, है ना। थीटा किसको माने थे, तो थीटा माने थे टेन इनवर्स -√3 को। लिख देंगे नाउ टेन इनवर्स -√3 इज इक्वल टू -π/3। इसमें क्वेश्चन में दिया है कॉस इनवर्स -1/2 है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, इसका मुख्य मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग थीटा मान के बनाएंगे। लिखेंगे लेट कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। जैसे ही कॉस इनवर्स -1/2 को हम लोग थीटा मानेंगे, ये -1/2 बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। -1/2 बराबर कॉस थीटा, थोड़ा सा सजाएंगे, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -1/2। इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, कॉस का मान 1/2 कहाँ होता है, तो कॉस का मान 1/2 π/3 पे होता है। कॉस 60 का मान कॉस 60 का मान जो होता है सो 1/2 होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं -cos π/3, है ना। इसके बाद इसको हम सजाएंगे, तो ये -cos π/3 को जब सजाएंगे तो एक फॉर्मूला पढ़े हैं cos π - θ बराबर -cos θ। तो इसी कॉन्सेप्ट से इसको हम सजा करके लिखेंगे cos π - π/3। cos π - π/3 का मतलब ये होगा कि cos π - θ मतलब -cos θ। इसको सजाइएगा तो हो जाएगा cos 3π - π यानी 2π/3। ये रिजल्ट आया cos थीटा का, इसलिए इसमें थीटा बराबर रिजल्ट हो जाएगा 2π/3। हम लोग थीटा किसको माने थे, तो थीटा माने थे cos इनवर्स -1/2 को। लिखेंगे नाउ cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2π/3। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट करके इसमें कॉन्सेप्ट जानेंगे। cos इनवर्स -x रहता है, तो इसको हम डायरेक्ट पाई माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हैं। लेकिन cos इनवर्स -x रहे तो इज नॉट इक्वल टू -cos इनवर्स x, ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। क्वेश्चन में दिया है टेन इनवर्स -1 है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हम लोग टेन इनवर्स -1 को थीटा मानेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। लिखेंगे लेट टेन इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, देन -1 इज इक्वल टू टेन थीटा। अब थोड़ा सा हम लोग इसको सजाएंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग टेन थीटा बराबर -1। लिख देंगे टेन थीटा बराबर -1। अब देखिए कि टेन थीटा का मान 1 कहाँ होता है, तो टेन थीटा का मान 1 π/4 पे होता है, 45 पे होता है। इसको हम सजा के लिखेंगे टेन थीटा बराबर -10 π/4, है ना। इसको और सजाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 10 ऑफ -π/4, है ना। इसलिए ऐसे लिखे कि हम जानते हैं कि 10 ऑफ -θ बराबर इसका रिजल्ट होता है -10 थीटा। उसी कंसेप्ट से इसको हम सजा लिए। तो यहाँ पे थीटा का मान क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे थीटा का मान मिल रहा है -π/4। थीटा का मान क्या मिल रहा है, -π/4। हम लोग थीटा किसको माने हैं, तो थीटा माने हैं टेन इनवर्स -1 को। यहाँ पे लिख देंगे नाउ टेन इनवर्स -1 इज इक्वल टू -π/4। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक इनवर्स 2/√3, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग सेक इनवर्स 2/√3 को हम लोग थीटा मानेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। लिखेंगे लेट सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू थीटा।
सेक इन्वर्स में है, दूसरी तरफ जाएगा तो फंक्शन में जाएगा। सीधे हो जाएगा 2/√3 इज इक्वल टू सेक थीटा। थोड़ा और सजाएंगे, सेक थीटा को पहले लिखेंगे और 2/√3 को बाद में लिखेंगे। ये हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3, है ना। अब देखिए सेक थीटा का मान 2/√3 कहाँ होता है, तो सबसे पहले ये बताइए कि कॉस थीटा का मान √3/2 कहाँ होता है। तो कॉस थीटा का मान √3/2 π/6 पे होता है, 30 पे होता है। तो वैसे ही सेक 2/√3 का मान π/6 पर होगा, है ना। इसलिए सेक थीटा बराबर यहाँ पे 2/√3 के बदले हम लिखेंगे सेक π/6, सेक π/6। यहाँ पे थीटा बराबर रिजल्ट आ जाएगा π/6। हम लोग थीटा किसको माने हैं, तो हम लोग थीटा माने हैं सेक इनवर्स 2/√3 को, यहाँ पे, है ना। लिख देंगे नाउ सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू π/6। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, इसका मुख्य मान ज्ञात करके दिखाइए। किसका, तो कॉट इनवर्स √3 का। कॉट इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉट इनवर्स √3 को थीटा मानेंगे, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। लिखिए लेट कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा, देन √3 इज इक्वल टू कॉट थीटा। क्योंकि कॉट यहाँ पे इन्वर्स में है, दूसरी तरफ जाएगा तो फंक्शन में चला जाएगा, यानी √3 बराबर कॉट थीटा। थोड़ा सा सजा लेंगे इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर √3, कॉट थीटा बराबर √3। अब देखिए कॉट का मान √3 कहाँ होता है, तो कॉट का मान √3 π/6 पे होता है। यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा बराबर कॉट π/6, है ना। इसलिए यहाँ पे थीटा का मान हो जाएगा थीटा बराबर π/6, थीटा बराबर π/6। लिखेंगे नाउ कॉट इनवर्स √3 बराबर, चूँकि थीटा जो हम माने थे कॉट इनवर्स √3 को माने थे, लिख देंगे कॉट इनवर्स √3 बराबर π/6। कॉस इनवर्स -1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉस इनवर्स -1/√2 को हम लोग थीटा मानेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। लिखिए लेट कॉस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू थीटा। कॉस इनवर्स -1/√2 को हम थीटा मान लिए, इसलिए -1/√2 बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा सजाएंगे, कॉस थीटा को पहले लिखेंगे और -1/√2 को बाद में लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले कॉस का मान 1/√2 कहाँ होता है, तो कॉस का मान 1/√2 π/4 पे होता है। तो इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस π/4, है ना। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर माइनस कॉस π/4 को हम लोग लिखेंगे कॉस पाई माइनस π/4, कॉस पाई माइनस π/4, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर रिजल्ट होता है माइनस कॉस थीटा। उसी कंसेप्ट से इस माइनस कॉस थीटा को कॉस पाई माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज किया गया है ना, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, यहाँ एलसीएम लीजिएगा, 4 पाई में से पाई जाएगा 3 π/4 हो जाएगा। लिखेंगे कॉस 3 π/4, इसलिए यहाँ पे थीटा का मान निकलेगा थीटा बराबर 3 π/4। हम लोग थीटा किसको माने हैं, तो थीटा माने हैं कॉस इनवर्स -1/√2 को। तो लिखेंगे नाउ कॉस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू 3 π/4। दिया है कॉसेक इनवर्स -√2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, इसका मुख्य मान क्या होगा।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कॉसेक इनवर्स -√2 को हम लोग थीटा मानेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। लिखिए लेट कॉसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू थीटा। देन -√2 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे -√2 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। क्योंकि कॉसेक यहाँ पे इन्वर्स में है, दूसरी तरफ जाएगा तो फंक्शन में चला जाएगा। इसको सजा के थोड़ा लिखेंगे, अदल बदल देंगे यहाँ पे, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा -√2। आगे बढ़िएगा, ये कॉसेक थीटा बराबर, ध्यान दीजिए सबसे पहले आप ये बताइए कि कॉसेक थीटा का मान √2 कहाँ होता है। तो कॉसेक थीटा का मान √2 π/4 पे होता है। तो यहाँ पे तो -√2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक π/4 लिख सकते हैं ना, माइनस कॉसेक π/4। अब इसको हम सजाएंगे और सजा करके लिखेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ -π/4, है ना। कैसे लिखें, तो इसका फॉर्मूला होता है 11th में पढ़ना था, कॉसेक ऑफ -θ बराबर माइनस कॉसेक थीटा होता है ना, या माइनस कॉसेक थीटा है तो इसको हम लोग कॉसेक ऑफ -θ ऐसे लिख सकते हैं ना, दोनों एक ही बात है। तो कहने का मतलब है उसी कंसेप्ट से इसको हम सेट किए हैं, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा -π/4। हम लोग थीटा किसको माने थे, तो हम लोग थीटा माने थे कॉसेक इनवर्स -√2 को। यहाँ पे लिखेंगे नाउ कॉसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू -π/4, है ना। तो दिया है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे साइन इनवर्स -x है तो इसका रिजल्ट होगा माइनस साइन इनवर्स x, और कॉस इनवर्स -x है तो इसका रिजल्ट होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये आपको याद होना चाहिए, तभी निश्चित रूप से ये समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिए tan इनवर्स 1 है तो इसको हम लोग डायरेक्ट tan इनवर्स 1 ही लिखेंगे। कॉस इनवर्स -1/2 है तो इसको सजा करके इस फॉर्मूला पे लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स -1/2 है, इसको जब इस फॉर्मूला पे सजाएंगे तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे सजा के माइनस साइन इनवर्स 1/2। आगे बढ़िए, tan का मान 1 कहाँ होता है, π/4 पे। उसके बाद पाई माइनस कॉस का मान 1/2 कहाँ होता है, π/3 पे। तो यहाँ पे लिख देंगे π/3 माइनस साइन का मान 1/2 कहाँ होता है, π/6 पे। तो यहाँ पे लिख देंगे π/6। ये π/4 जैसे का तैसे रह जाएगा, प्लस इसको अंदर सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 3π माइनस पाई यानी 2π/3। तो लिख दीजिए यहाँ पे 2π/3 प्लस माइनस, ये माइनस है यहाँ π/6। अब एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 3 और 6 का 12 एलसीएम आएगा। यहाँ पे सीधे लिख देंगे 12, है ना। 4 3 12, 3 × π यानी यहाँ पे आएगा 3π प्लस 3 चौका 12, 4 दूनी 8, ये सीधे हो जाएगा प्लस 8π माइनस 6 दूनी 12 यानी 2 × π। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 3 11π, 11π में से जब 2π जाएगा तो कितना आ जाएगा 9π/12, 9π/12 आ जाएगा, है ना। अब इसको कटाएंगे तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ये 3π/4 आएगा, है ना। और यही जो रिजल्ट है सो आपका फाइनल आंसर है। जैसे दिया है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 × साइन इनवर्स 1/2, तो इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉस इनवर्स 1/2 का मान रखेंगे। तो कॉस का मान 1/2 जो है π/3 पे होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे हम लोग π/3 प्लस 2 ×
साइन इनवर्स 1/2 का मतलब साइन का मान 1/2 कहाँ होता है, तो साइन का मान 1/2 π/6 पे होता है, तो इसकी जगह पे हम लोग π/6 रखेंगे। ये कट जाएगा, 2 3 जा 6 है ना, इसलिए π/3 प्लस π/3 सॉल्व कीजिएगा तो π/3 प्लस π/3 का मतलब 2π/3, और यही जो रिजल्ट है सो आपका फाइनल आंसर है। दिया है क्वेश्चन में इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है देन तब इसका मान क्या होगा। ए में ऑप्शन में दिया है y का मान 0 से पाई तक है, बी में दिया है y का मान -π/2 से +π/2 तक है, सी में y का मान 0 और पाई के बीच है, डी में y का मान -π/2 और +π/2 के बीच है ना। तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 तक होता है। साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, तो -π/2 से +π/2 तक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होगा ये -π/2 से +π/2 तक होगा, है ना। इसका मतलब है कि साइन इनवर्स x तो यहाँ पे y के बराबर है ना, तो साइन इनवर्स x के बदले हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। यहाँ पे इसके बदले हम क्या लिखेंगे, y। इसका मतलब ये हुआ कि y का जो मान होगा ये -π/2 से +π/2 तक होगा, यानी इसमें ए नंबर में तो मैच नहीं कर रहा है, ये मैच कर रहा है बी में, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये सभी इनकरेक्ट है, यानी इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है। दिया है क्वेश्चन में tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है, तो इसका मान क्या होगा। ए में ऑप्शन में दिया है पाई, बी में दिया है -π/3, सी में दिया है π/3 और डी में दिया है 2π/3। तो अब आइए इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ये tan इनवर्स √3 जैसे का तैसे रह जाएगा, माइनस सेक इनवर्स -2 है, तो इसको हम इस फॉर्मूला पे सजा लेंगे। सेक इनवर्स -x रहता है तो इसको हम लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स -x रहे तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स x। इसी पर इसको हम सेट करेंगे, हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2, है ना। अब देखिए tan का मान √3 कहाँ होता है, तो tan का मान √3 π/3 पे होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे π/3 माइनस ये हो जाएगा पाई माइनस सेक का मान 2 कहाँ होता है, तो सेक का मान 2 π/3 पे होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे π/3, है ना। ये π/3 माइनस इसको सोल्व कीजिएगा अंदर ही अंदर, तो हो जाएगा 3π माइनस पाई यानी 2π/3 आ रहा है, तो यहाँ पे 2π/3 लिखेंगे। एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे 3 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस 2π, सॉल्व कीजिएगा इसका रिजल्ट आ जाएगा -π/3। तो हम लोग देख रहे हैं -π/3 रिजल्ट आ रहा है, तो ए में है पाई यानी ये नहीं है, बी में है -π/3 ये आपका सही ऑप्शन है, सी भी गलत है और डी भी गलत है ना। इसमें आपका सही आंसर है -π/3 यानी बी इज द करेक्ट आंसर। यदि ये वीडियोज आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपके पास पहुंचते चले, और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।